हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनाइट लव स्टोरी। ये जुनून मोहब्बत का एपिसोड नंबर 5 है। प्रीवियस पार्ट अब जाकर सुन लें। तो चलिए स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। क्लब में राहुल एक लड़की के साथ डांस कर रहा था। एक क्लब के एक टेबल पर सौम्या अपनी गर्लफ्रेंड रिद्धि के साथ बैठी हुई थी। दोनों ड्रिंक्स कर रहे थे, साथ में एंजॉय कर रहे थे और निव्या अंजलि के बारे में बात कर रहे थे। सौम्या की नज़र डांस फ्लोर पर जाती है। वहाँ जो लड़की राहुल के साथ डांस कर रही थी वो ऐसे जानती थी। सौम्या ने कहा, लुक बेबी, वो माया है ना? रिद्धि ने ध्यान से देखा। हाँ, ये किस लड़के के साथ है? ये तो इंगेज है ना? हाथ में खुद इसकी इंगेजमेंट में गई थी। हाँ, मैं उसकी खुद इंगेजमेंट में गई थी, रिद्धि ने कहा। फ्रेंड है, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। वो लड़का ये नहीं है। अच्छा, हमें क्या, इनको छोड़कर वो अपना एंजॉय कर रहे थे। राहुल उस लड़की के नज़दीक जाकर उसे होठों पर किस कर लेता है। पैशनेटली किस चल रही होती है। सौम्या और रिद्धि इनको छोड़कर अपना एंजॉय करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग निव्या उठते ही चेहरे पर मुस्कुराहट लाए रात का सोचकर अंजलि को टेक्स्ट किया, गुड मॉर्निंग टीचर जी। अंजलि तब कॉलेज पहुंची थी। मैसेज देखकर इरिटेट हुई पर चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई। रिप्लाई किया, मुझे ये कहना बंद कर दो टीचर जी। रियली? मेरा नाम है, वही बोला करो। निव्या ने रिप्लाई किया। निव्या ने कहा, अरे वो नहीं बोल सकती ना, आप टीचर जी हैं और बड़ी भी है मुझसे। अंजलि ने ये देखकर छोड़ दिया। निव्या मुस्कुराते हुए, इंटरेस्टिंग तो है। कॉलेज स्टाफ में संजय ने नोटिस किया अंजलि डिस्ट्रैक्ट है। संजय, क्या हुआ? कल से तुम्हारा मूड चिड़चिड़ा सा लग रहा है। सौम्या जोक करती हुई, वेल डेंजरस थी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और डेंजरस ही होती है, पर फीलिंग फ्री में ही आ जाती है। अंजलि गुस्से में देखते हुए, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा ना ही कभी होगा। निव्या अपने काम से वापस आकर कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी। रिंग कॉल होते ही लिखा हुआ था चांद कॉलिंग। निव्या उठाते हुए, हाँ जी, आज मेरी याद आ गई। ओह, कल से मेरी जान बिजी था ना, ऑफिस वर्क था, पता है ना? राहुल ने प्यार से कहा पटाते हुए। और बताओ, तुम खुश लग रही हो निव्या। निव्या, बस मूड अच्छा है। राहुल, अंजलि कैसी लगी? ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग या डेंजरस? निव्या मुस्कुराते हुए, इंटरेस्टिंग है, गुस्से वाली है पर क्यूट है। राहुल फेक स्माइल के साथ, निव्या केयरफुल। निव्या, रिलैक्स, सिर्फ 6 महीने की ही बात है। हाँ चलो, अपना ध्यान रखना, मिलते हैं। गुड नाइट, लव यू। निव्या, गुड नाइट। राहुल कॉल कट करने के बाद अपने गुस्से को रोकते हुए जोयलैंड को दबा रहा था कि कुंडली का मसला ना होता तो आज निव्या मेरी होती। इस तरह से ही 2 दिन निकल जाते हैं। अंजलि कॉलेज से निकल रही थी तो बारिश शुरू हो गई। अंजलि चिड़चिड़ाते हुए, वैसे भी ओहो, अब ये बारिश, पता नहीं चलता कब बारिश हो रही है, कब कैसा मौसम हो रहा है। बारिश शुरू हो गई, अब मैं कैसे जाऊंगी? और ये कैब सर्विस कब आएंगे? मेरी गाड़ी सर्विस के लिए ना जाती तो अब भीगना पड़ेगा। अम्ब्रेला भी नहीं लाई। निव्या, तभी थोड़ी देर में दूर निव्या के
बाइक स्टॉप हो गई थी। निविया ने मैकेनिक को कॉल किया, अंकल प्लीज़ गाड़ी देख लीजिए, मेरी बाइक ख़राब हो गई है शायद। तो वो वैसे ही रास्ते पर पैदल चल रही थी, इंजॉय करते हुए, कानों में हेडफोन्स डाले, म्यूज़िक को इंजॉय करते हुए थिरक कर चल रही थी। निविया कॉलेज के बाहर गुजरते हुए, ग्रीन हिल्स कॉलेज लंदन, पैदल जा रही थी। तब कॉलेज से नज़दीक गुजरते हुए तब उसकी नज़र अंजलि पर पड़ी। अंजलि के हाथ में अम्ब्रेला नहीं था, कैब का इंतज़ार कर रही थी, भीग चुकी थी। अचानक से निविया ने अम्ब्रेला अंजलि के सर के ऊपर रख दिया। निविया टीजिंग करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट वाइफ होने वाली हैं आप, आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। अंजलि शौक से देखते हुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निविया वो एक्चुअली आपका पीछा कर रही थी और आप पर नज़र रख रही थी कि आप कहाँ कहाँ जाती हैं और क्या क्या कर रही हैं। निविया अंजलि हाथ फोल्ड करके देखती हुई, अब बताओगी भी यहाँ क्या कर रही हो? वो ऑफिस से बाहर निकल रही थी घर के लिए, बाइक रास्ते में ख़राब हो गई थी और पैदल ही जा रही थी। बस घर नज़दीक है, यहाँ से थोड़ा सा ही चल कर जा सकते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, कैब जब तक नहीं आती तब तक मैं आपके साथ रुकूं? अंजलि का थोड़ा आगे आकर, चल सकते हैं। थोड़ी खामोशी हो गई। वो दोनों साथ में थोड़ा थोड़ा आराम से चल रहे थे और अंजलि बार बार अपने फ़ोन में देख रही थी कि ये कैब कब आएगी। अंजलि तुम हर सिचुएशन को जोक क्यों बना देती हो? कब सीरियस भी रहती हो? निविया क्यों? सीरियस लोग मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं भाई, और सीरियस रहकर करना क्या है? छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो, आगे बढ़ो। अंजलि खामोशी से देख रही थी, निविया को आई कांटेक्ट कर रही थी। दोनों का एक आई कांटेक्ट होता है, ये पहली बार था जब इंटेंसली आई कांटेक्ट हो रहा था। एक ही छाते के नीचे दोनों के कंधे आपस में टकरा रहे थे। अंजलि उसे ही देख रही थी, बाल भीगे हुए, बालों से पानी टपक टपक कर गर्दन से लेकर कपड़ों के अंदर मोती की तरह चमक रहे थे और कपड़ों के अंदर जा रहे थे। और उस वक्त अंजलि का चेहरा बड़ा ही चमक रहा था। निविया देखकर थोड़ी देर के लिए खो सी गई थी। अंजलि क्या हुआ? क्यों ऐसे देख रही हो? निविया मुस्कुराते हुए, क्या है ना, ये पहली बार है जब आप मेरे इतना नज़दीक हैं। हाय सच में कयामत लग रही हैं आप। अंजलि व्हाट? क्या कयामत? मतलब कि खूबसूरत लग रही हैं। खूबसूरत लड़कियों को प्रेज़ करना चाहिए, मेरी आदत है। निविया कुछ पूछूं तुमसे? हाँ ज़रूर। क्या तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है? निविया ओ वेट व्हाट? लड़कियों में इंटरेस्ट है? नो वे, क्या लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं? हाँ मुझे लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, मुझे लड़के भी अच्छे लगते हैं, आप मुझे उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। निविया अंजलि कंफ्यूज होते हुए, किस कैटेगरी में? बाइसेक्सुअल की कैटेगरी में? ओ ओके, अच्छा तो आपने मुझसे पूछा, अब मैं पूछूं? निविया शरारती मुस्कुराती हुए, क्या पूछना है पूछो, लिमिट में रहकर। ओ ये आपके रूल्स रेगुलेशन और लिमिट। निविया अपने सर को नाकाबिले तरीके से कि नामुमकिन है ये, अनबिलीवेबल हिला रही थी। ओके, तो आप किस कैटेगरी में आती हैं सेक्सुअलिटी के बारे में बताइए। अंजलि हैरानी से देखते हुए, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? भाई मैंने बता दिया क्योंकि तुम बताना चाहती थी। अंजलि निविया वो वेट, लड़ना है, बहस करना है, आई एम रेडी, पर शायद ये मौसम ठीक नहीं है लड़ने के लिए। आपको नहीं बताना तो इट्स ओके,
अगर बताना है तो प्लीज़ बी माई गेस्ट। नहीं बताना, रहने दो। ओह, बातों को घुमाया जा रहा है। मैं घुमा नहीं रही, बस करो। ओके ओके। वैसे वो आपकी कॉलेज थी? हाँ, उस कॉलेज के बाहर खड़ी थी तो मेरी ही कॉलेज होगी ना। निव्या, आप सीधी सीधी बात नहीं कर सकती क्या? इतना ही कह रहे थे कि बादल और ज़ोर से गरजने लगे। अंजलि थोड़ा सहम गई और अचानक से निव्या का हाथ पकड़ लिया। इस वक्त दोनों और भी करीब आ गए थे। कुछ ही इंचेस का फासला था उनके चेहरों के नज़दीक। निव्या लंबी गहरी सांस ले रही थी। अंजलि की पहली बार दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। तभी हॉर्न की आवाज़ आई। कैब आ गई। अंजलि ने थैंक यू अम्ब्रेला के लिए और बाय करते हुए चलने लगी थी। कैब रोका निव्या को बुलाया और कहा, छोड़ दूंगी। निव्या ने कहा, अंजलि ने कहा, छोड़ दूंगी, चलो। कहाँ चलना है? निव्या, नहीं, मैं इस बारिश को एंजॉय करते करते मैं चली जाऊंगी। थैंक यू, ओके बाय। अंजलि वहाँ से चली गई। एक कमरे में एक शख्स हाथ में ड्रिंक लिए एक तस्वीर को अपने मोबाइल में घूरे जा रहा था। ये था राहुल, अपने कमरे में बैठा हुआ सोशल मीडिया को ओपन किए इंस्टा पर निव्या की तस्वीरों को देख रहा था। निव्या के चेहरे पर जूम करते हुए, मेरा जुनून किसी की आदत नहीं बन सकता। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब निव्या अंजलि एक साथ अम्ब्रेला के नीचे थे तब राहुल वहाँ अपनी कार लेकर गुजर रहा था। इन दोनों को साथ में देखा तो गुस्से से लाल हो गया। कार के हैंडल को जोर से पकड़ लिया और जो लाइन को दबाकर वहाँ से चला गया। लेकिन मन में यही सोच रहा था कि बस मुझे ये सब 6 महीने तक बर्दाश्त करना है। और अपने कमरे में बैठकर हंसने लगा। उतने में बाहर से अंजलि की माँ दरवाजे पर खटखटा रही थी। बेटा क्या कर रहे हो? दरवाज़ा खोलो। जल्दी जल्दी राहुल ड्रिंक को साइड करते हुए दरवाज़ा खोला और बिल्कुल ही चेहरे के रंग बदल गए। हाँ माँ, क्या हुआ बेटा? ऐसे कैसे बैठे हुए हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, आपकी होने वाली बहू को तस्वीर को देख रहा था, उससे ही बात कर रहा था। राहुल की माँ मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, चलो भाई चाय पी लो, सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। पापा आ गए? हाँ आ गए हैं, चलो। और बारिश भी हो रही है, मैंने पकोड़े बनाए हैं, ओह मेरे फेवरेट हैं। ये कहते हुए राहुल अपने माँ के साथ नीचे चला जाता है। निव्या घर पहुँचते ही छींके मार रही थी। इसकी माँ जल्दी जल्दी टॉवल लेकर आई और कहा, बेटा कार करके आ सकती थी ना। माँ, आपको मेरी आदत पता है ना, आई लव द रेन। निव्या की माँ, पर लव रेन इज़ नॉट लव यू नो दैट। ओके, तो क्या करूँ मैं? जल्दी जल्दी जाके कपड़े बदलो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ, कुछ गर्म खाओ, सूप पी लेना, ठीक है, और आराम करो, आज कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। ये कहकर निव्या सबसे मिलकर अपने कमरे में जा रही थी। हम मुस्कुराकर तो अपनी भाभी से टकरा गई। ओह, आराम से, क्या हुआ भाई, कहाँ ध्यान है आजकल आपका? जूलिया भाभी तंग करते हुए, अरे भाभी कुछ नहीं, बस आपकी होने वाली देवरानी से मिल के आ रही हूँ। देवरानी? कौन? अरे टीचर जी। जूलिया, ओह अंजलि की बात कर रही हो? हाँ, आप तो मिली नहीं ना। मिल लेंगे, मुलाकात कर लेंगे, अब तो वैसे भी यहाँ पर शादी करके आने वाली है। ओके, तो कैसे मिले? ओके, क्या किस तरह से मुलाकात की? फ़ोन किया क्या?
अरे नहीं, अपनी पूरी बात बताई कि किस तरह से मिले थे। ओह, तो एक ही अम्ब्रेला शेयर करके आया जा रहा है। हाँ, क्या करूँ? छी, उफ, ज़्यादा ही सर्दी हो गई है। चलो जाओ जल्दी चेंज कर लो। और हाँ, ज़्यादा अंजलि के ख्यालों में खोने की ज़रूरत नहीं है। निव्या, सीरियस होते हुए पापी, वैसे भी मैं राहुल से प्यार करती हूँ, उससे मुझे शादी करनी है। अगर ये कुंडली का दोष वोश की बात नहीं होती तो हम कभी मिलते ही नहीं। जूलिया मुस्कुराते हुए, कभी कभी गॉड हमें किसी से ऐसे ही नहीं मिलाता, ज़रूर उसके पीछे कोई वजह होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। जीसस गिव यू सम साइन। शायद वो अंजलि के ज़रिए कुछ तुम्हें सिखाना या एहसास कराना चाहता हो जो आज तक तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया। निव्या, भाभी आप कंफ्यूज करिए, कहना क्या चाहती हैं? मेरे कहने का ये मतलब है कि ज़िंदगी में कोई भी अचानक से ऐसे ही नहीं आ जाता। कभी कभी कुछ पाने के लिए या किसी इंसान की हमारी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है, तभी गॉड उस टाइम पर हमें उस इंसान को किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी से जोड़ लेता है। वो इंसान हमारी ज़िंदगी में ताउम्र रहता है। चाहे ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ हमारे घर में ही रहे, कभी कभी वो हमारे एहसासात में, हमारे फीलिंग्स में, हमारे सुख दुख और हर इमोशंस में उसकी यादें साथ रहती हैं। निव्या थोड़ा सा नज़दीक आते हुए हाथ से, अपनी हथेली से जूलिया का सर देख रही थी। भाभी, आपको बुखार आ गया है क्या? या आपने कोई नॉवल या स्टोरी या मूवी देखी है? जूलिया कंधे पर निव्या के मारते हुए, बहुत पागल हो गई हो आजकल। मैं सही बात कर रही हूँ और आप, अरे भाभी, अगर ऐसा कुछ होगा, हिंट होगा तो मुझे पता चल जाएगा ना। और वैसे भी आई हैव प्लान्स, सारे प्लान्स हैं मेरे पास। जूलिया सीरियसली कहती हुई, गॉड हैव आ गुड प्लान फॉर अस। हमेशा गॉड हमारे लिए अच्छे ही प्लान सोचता है। हम चाहे कितना भी नकारें, होता वही है जो डेस्टिनी में लिखा होता है। निव्या इस बार कुछ ना कहते हुए, अब मुझे सर्दी लग रही है, मैं जा रही हूँ, बाय। ये कहते हुए अपने कमरे में जाकर फ्रेश वगैरह होकर कपड़े चेंज करके नीचे आ जाती है और जूलिया की बातें ही याद कर रही होती हैं। तब अचानक से निव्या का कॉल बजता है। वीडियो कॉल था, लिखा हुआ था गीता। निव्या अपने सर पर हाथ मारते हुए, ओह शिट, अब ये बम पड़ेगी। निव्या की माँ, कौन बम पड़ेगा? हाँ, गीता, आपकी दूसरी बेटी। गीता का फ़ोन है तो उठाओ ना, वैसे भी मैंने उसे कहा है तुम्हारी शादी पक्की हो गई उसे। अरे माँ, ये क्या कर दिया? अब मुझे जान से मार देगी, मेरा गला दबा देगी। और फ़ोन नहीं उठाओगी तो और गला दबाएगी। हाँ हाँ, वीडियो कॉल उठाते ही, अरे गीतू, माय लव, माय जान, हाउ आर यू? यार तुम कितने दिन से मिली नहीं। ये वो गीता क्योंकि निव्या की दोस्त है और एक नर्स है उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर डॉक्टर जूलिया काम करती है। हाँ हाँ, कर ले बेटा, देख ली मेरी तेरी दोस्ती, देख ली तेरा प्यार मेरी तरफ। हाय हाय, तू किसी नालायक हो सकती है, कितनी कमीनी है तू रे। निव्या, अरे एक मिनट, शांत भीम, शांत। क्या हुआ कि बच्ची, तेरी शादी तय हो गई और एक लड़की से? वाओ, और तुम ये कह रही हो कि, एक मिनट रुक जाओ। निव्या कहते हुए हाथ दिखाते, मेरी बात सुनो, बाकियों को तो नहीं कहना। बाकियों को क्या कहना चाहिए था मुझे? यानी कि हमारे प्यारे अर्जुन और जेनी को, वो तो बेटा तुम्हें ठीक करेंगे। तू आ, मिला अपनी होने वाली वाइफ से, हाँ कॉन्ट्रैक्ट वाइफ से, कुंडली वाइफ से। अरे मुझे तो आंटी से प्यार है, आई लव आंटी, मेरी माँ है वो। देखो उन्होंने बताया मुझे, एज एन फैमिली मेम्बर समझ कर बताया, और मेरी
और मेरी ये दोस्त, पागल दोस्त, इसने मुझे बताया भी नहीं। इतनी गलत बात है निविया। सॉरी, सब कुछ इतना जल्दी हो गया। हाँ, और 3 दिन भी हो गए और अब जाके तुम मुझे ये कह रही हो? लाइक सीरियसली? सॉरी जान, आई लव यू। मिलाती हूँ ना, मिलते हैं, चलो सही है, 1-2 दिन में मिलते हैं। ओके, वैसे भी तू शादी में तो आएगी ना, अगर तू इनविटेशन नहीं देगी तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। अरे सॉरी, आना प्लीज़। हाँ ठीक है, आऊँगी। ये कहते ही कॉल कट होता है और कहते हैं अर्जुन और जेनी को भी कह देगा। अरे वो लोग तो ठंडे बर्फ़ की तरह है, ये आग का गोला है, इससे बर्दाश्त करना पड़ता है। अंजलि, निविया की माँ हंसते हुए, प्यार भी तो तुमसे ज़्यादा करती है। हाँ ये तो है, मुझे कभी बहन नहीं है इसका एहसास नहीं होने दिया। हाँ ये तो है, तो इसे सब बताया करना, दोस्त है ना बचपन से। हाँ माँ हाँ। तो ओके गाइस, आज के एपिसोड यहीं तक। आगे अंजलि और निविया की ये शादी और इनके बीच में पनप रही इस फीलिंग का क्या अंजाम होगा, क्यों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये क्या है, राहुल क्या निविया से प्यार नहीं करता, क्यों ये जुनून कह रहा है, और क्या इसका ऑब्सेशन है, ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।